दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान के मन में उठी हुई एक छोटी सी जलन कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। कभी देखा है कि किसी का बुरा करने निकला हुआ इंसान खुद ही अपने जाल में फंस जाए। आज मैं आपको जसरपुर कस्बे की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ कि एक कुम्हार, एक धोबी और एक राजा की, जहाँ एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी जलन एक दिन पूरे कस्बे के सामने ऐसा तमाशा खड़ा कर देती है कि लोग उसे सालों तक याद रखते हैं। कहानी में है सस्पेंस, शर्मिंदगी और आखिर में एक ऐसी सीख जो दिल पर सीधा असर करती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जसरपुर की लालच का गड़ा ये कहानी। जसरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहीं रहता था भोला राम नाम का एक काची, मिट्टी के घड़े, हांडी, कुल्हड़ बनाकर बेचने वाला। काम तो उसका बहुत ही अच्छा था, पर आदमी बड़ा ही सुस्त और थोड़ा लालची किस्म का था। लोग रोज़ ही उसे समझाते कि अरे भोला राम, काम पे तुम ध्यान दिया करो वरना तुम पछताओगे। लेकिन भोला राम हंसकर कह देता कि दुनिया भागे जा रही है और मैं तो आराम से ही जीऊँगा। भोला राम का एक पड़ोसी था, राजू धोबी, मेहनती और सीधा साधा। सुबह होते ही राजू तालाब में उतर जाता, कपड़े धोता, उन्हें सुखाता और शाम तक घर घर पर पहुंचा देता। पूरे कस्बे में उसके काम की तारीफ हुआ करती थी। एक दिन जब राजू भोला राम के घर के सामने से गुजर रहा था तो भोला राम ने आवाज़ लगाई कि अय राजू, इधर आओ। राजू बोला कि हाँ भोला राम, भाई बोलो। तो भोला राम ने कहा कि ये कपड़े भी लेते जाओ धोने के लिए। तो राजू ने जवाब दिया कि पहले का हिसाब। तो भोला राम तमा गया कि अरे, पड़ोसी से भी कोई पैसे लेता है क्या? तो राजू बोला कि काम किया है तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। तो भोला राम तिरछी नज़र से उसको देखने लगा। बहुत अकड़ आ गई है तुम में, देख लूँगा तुम्हें। उसी दिन से भोला राम मन ही मन राजू से जलने लगा। एक सुबह जब राजू तालाब के किनारे धुले हुए कपड़े सुखा रहा था, भोला राम दबे पाँव आया और गंदी कीचड़ उठाकर सारे साफ कपड़ों पर फेंक दी। तो राजू चीख पड़ा कि ओ राम, कौन दुश्मन है ये मेरा? भोला राम दूर खड़ा हुआ हंसते हुए आगे निकल गया। तो अगले दिन राजू कपड़ों के पास खड़ा होकर पहरा देने लगा। तो भोला राम आया, देखा और चुपचाप पीछे लौट गया। उधर उसी हफ्ते खबर आई कि राजा सम्राट सिंह पूरे इलाके का निरीक्षण करने के लिए आने वाले हैं। तो बाजे गाजे, सिपाही, घोड़े और एक काला सा हाथी लेकर काफला कस्बे में दाखिल हुआ। लोग दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। किसी ने भीड़ में कहा कि सब कुछ तो चमक रहा है, पर ये हाथी जो है ये बहुत ही मटमैला है। तो राजा ने ये बात सुन ली, बोले कि क्या कहा, कोई ऐसा है जो कि हाथी को खूब चमका सके? तभी किसी ने कहा कि हजूर, हमारे यहाँ राजू नाम का एक धोबी है, उसके हाथ से तो पत्थर भी चमक उठे। तो राजा ने हुक्म दिया कि उसे बुलाओ। तो सिपाही दौड़कर राजू को ले आए। राजा बोला कि हमारा हाथी साफ कर दोगे? तो राजू घबरा गया, हाजूर, मैं तो कपड़े धोता हूँ, ये हाथी। राजा गरजे। राजा ने कहा कि आपको करना ही होगा। तो राजू के होश उड़ गए। तभी उसने दूर खड़े हुए भोला राम को देखा जो मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। राजू समझ गया कि ये उसी की ही करतूत का फल है। राजू बोला कि हजूर,
हाथी की धुलाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का एक घड़ा चाहिए, हाथी उसमें डुबोकर ही साफ हो सकता है। तो राजा ने पूछा कि इतना बड़ा घड़ा कौन बनाएगा। तो राजू ने कहा कि हमारे कस्बे का एक भोला राम नाम का एक कुम्हार है, वो सबसे बढ़िया काम उसी का है। भोला राम का चेहरा पीला पड़ गया। तो राजा गरजे, भोला राम, 1 महीने में विशाल घड़ा मुझे चाहिए, नहीं बनाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भोला राम के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। जिस राजू को सब कुछ सिखाना चाहता था, उसी ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी। अगले ही दिन से उसने मिट्टी लानी शुरू कर दी, छानना, गूँथना, चाक पर चढ़ाना, उसकी सारी आलस गायब हो गई। रोज़ ही राजू उसके पास से गुजरकर मुस्कुराता, बन रहा है घड़ा भोला राम। भोला राम खींच जाता। पूरे महीने एक जान लगाकर उसने गांव का सबसे बड़ा घड़ा तैयार कर दिया। महीने के बाद राजा हाथी लेकर आए, भीड़ जमा हो गई। राजू ने घड़े में पानी और साबुन भरवाया और कहा कि हजूर, हाथी को इस घड़े में उतारें। तो सिपाही धीरे धीरे हाथी को घड़े में उतारने लगे। तो तभी अचानक ही वो घड़ा धड़ाम से टूट गया। तो साबुन पानी ऐसे उछला कि राजा और सिपाही और भोला राम सब पानी में बहते हुए इधर उधर नजर आए। तो राजा गुस्से से दहाड़े कि घड़ा इतना कमज़ोर क्यों बनाया है। तो राजू आगे आया और बोला कि हजूर, भोला राम पहले तो बहुत अच्छा कारीगर था, पर जलन और आलस के कारण उसके हाथों का हुनर खराब हो गया है। आज जो ये घड़ा टूटा है, वो सिर्फ घड़ा नहीं टूटा, बल्कि इंसानियत वाली बात इससे टूट गई। तो भोला राम की आंखें बाहर आईं। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। हजूर, मुझसे गलती हुई, मैंने जलन में आकर एक अच्छे इंसान को परेशान किया, मुझे माफ़ कीजिए। तो राजा बोले कि गलती का फल तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, पर अगर पश्चाताप तुम्हारा सच्चा है तो तुम्हें माफ़ी भी मिल सकती है। राजू तो भी आगे बढ़ा और बोला कि चल भोला राम, अब ईमानदारी से काम करो। तो भोला राम रो पड़ा। इस कहानी की शिक्षा है कि जलन और आलस इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दूसरे का बुरा करने से पहले ये सोच लो, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे, पहले उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये दिलचस्प सीख देने वाली ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें।